अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 29 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अपने मुखालफिन को मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों और उनके सहूलतकारों को, न सिर्फ इनको बल्कि अदालती निज़ाम को, वकला को, मुनसफीन को और अदालतों को एक्सपोज करके रख दिया, खोल के रख दिया है, असल शक्ल दिखा दी है। आज उस असल शक्ल का जो शाखसाना है हमने अपनी आंखों से देखा है। आज एक ऐसी कहानी हो गई है जिस कहानी को अगर मौरख ने आने वाले दिनों में लिखा तो वो ज़रूर लिखेगा कि वो नहीं होना चाहिए था जो हो गया। कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात क्या हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा NDMA ने इंकशाफ किया, बड़ा इंकशाफ है। मुतअद्दिद देहात डूब गए हैं। बड़ी सोसाइटीज़ को बचाने के चक्कर में छोटे छोटे देहातों को डबो दिया गया है। यही अलमिया है इस मुल्क का कि आज हम ये रोते हुए दिखाई देते हैं कि हमें मिल बैठकर कोई डैम बना लेना चाहिए। 77 साल से कोई कंट्रोवर्सी ये ख़त्म नहीं कर पा के दे रहे, और आखिर में आकर हर सैलाब के बाद एक नया रोना होता है। और आगे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़े हिवले की तरह आपको और हम सबको निगलने के लिए तैयार खड़ी है, अजदहे की तरह, एनाकोंडा की तरह, किसी को समझ नहीं आके दे रही। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह के साथ क्या हुआ, उसकी डिटेल्स भी शेयर करनी है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के इख्तियारात को मजीद बढ़ा दिया गया, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से बाजिएगा। इस अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो हमारा निज़ाम इंसाफ है और फिर ये जो बारिशों से आने वाला सैलाब है, इसके तबाहकारियों के ऊपर और इसके ऊपर किसी की नजरसानी ना होने के ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक अगर आप चाहें और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जापानियों की तरह ऊ या फिर थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिए, ताकि आपके जो दिल की भड़ास है घर बैठे वो निकलती रहे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, इमरान खान ने, कैदी नंबर 804 ने इस निज़ाम को कितना एक्सपोज कर डाला है, जरा इस खबर से मुलाहिजा कीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब अरशद शरीफ शहीद भाई कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का और हुकूमत को हुक्म देने का जो मामला था उसके ऊपर इनकार कर दिया। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया कि हुकूमत को उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, उन्होंने हुक्म नहीं दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस में है, वही देखेगी। 1.5 साल बाद यह कहकर हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी जनाब हामिद मीर साहब की दरख्वास्त को निपटा दिया है। दिस इज हाउ थिंग्स आर इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। कमेटी खेलो, इधर की बॉल उधर, पिंग पोंग, यही चल रहा है। इससे तो अच्छी कीनिया की अदालतें थी, वहां कम अज कम बात सुन तो ली जाती थी, वहां कम अज कम एक ब्लैक जस्टिस ने जस्टिस तो होने दिया। जवेरिया सिद्दीक हो गई या उनकी अरशद शरीफ भाई की जो साहबजादी हैं पहली मिसेज में से वो हो गई, उनकी अहलिया पहली जो है वो हो गई। ये सब के सब ममनून है कीनियन कोर्ट्स के, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक एक बूढ़ी माँ को हमने व्हील चेयर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते तो देखा, इंसाफ पाते नहीं देखा। ये वो अलमिया है जिसके ऊपर सवाल बनता है। अब इस सारे मामले के ऊपर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके कमेंट्स बड़े वैलिड हैं और उनके कमेंट्स, उनके जो एतराज़ात हैं वो ज़्यादा वैलिड हैं। जैसे वसीम मलिक हैं, ये कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं अरशद शरीफ शहीद के कातिल इतने ताकतवर हैं कि उनके सामने न सिर्फ 26वीं तरमीम से पहले और बाद की अदलिया बेबस नजर आई, बल्कि बड़े बड़े वकला के भी पर जल गए। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान जब शहीद की वालदा ने FIR के इंदराज के लिए नाम लिए तो उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदियाल ने कागज लिफाफे में वापस रख दिया और FIR के इंदराज का हुक्म तक न दिया। इस मौके पर किसी काले कोट वाले की हिम्मत भी ना हुई कि अरशद शरीफ के मुकदमे में वकील बन सके। अब अरशद शरीफ शहीद अवाम के दिलों के ऊपर राज करते हैं। वो पूरी दुनिया में चंद एक सहाफ़ियों में से एक है जो हक के लिए अपनी जान दे चुके हैं।
मेरा फोरम आपके लिए हाजिर है। आप सब ने आज शहीद अरशद शरीफ भाई के हक में मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं ताकि ये आवाज़ जो है इस फोरम के जरिए जहां तक पहुंच सकती है पहुंचे कि आपने अरशद शरीफ शहीद भाई को कैसा पाया। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। हमारी अदालतों से जो इंसाफ का मामला है वो तो ना होने के बराबर है, इसके ऊपर मजीद बंदा क्या बात करे। अभी आ जाते हैं जी सैलाब की सूरत हाल के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंटली सैलाब की सूरत हाल। डीजी PDMA का इंकशाफ है जी, वो कहते हैं इस वक्त पंजाब के 1769 देहात मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं और यह तादाद गुज़िश्ता कल से बढ़ चुकी है। कल 14,53,000 अफराद मुतासर हुए थे। यानी अब देख रहे हैं हर वक्त गुजरते वक्त के साथ ये तादाद बढ़ रही है। लेकिन पंजाब के जो हुक्मरानों के आनियाँ जानियाँ हैं, उनके जो फैसले हैं, उनके जो मशावरती इजलास हैं, वो झींगा गली में हो रहे हैं, कहीं क्या कहते हैं मरी के किसी पुरफजा मकाम के ऊपर हो रहे हैं। तो ये एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट का जो कॉल और फेल का तजाद है और आप और हमने जज कर लिया। जैसे अज़मा बुखारी साहबा तलत हुसैन साहब के शो में आई, उनसे सवाल हुआ कि पंजाब में अभी तक 17 अमवात हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये अज़मा बुखारी कहती हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है वो अमवात नहीं हुई जितना बड़ा ये सैलाब था। KP में 350 लोग जान से गए। आपका जो कंपैरेटिव मेरिट है, कंपैरेटिव यार्डस्टिक है, वो KP है। इतने ये बावले हो चुके हैं सबके सब हुक्मरान कि इनको ये समझ नहीं आती कि आप KP के से मुकाबला करके मुवाजना करके क्या बात करना चाहोगे यार। वहाँ पहाड़ है, माउंटेन से पानी गिरता है, डायरेक्ट ग्लेशियर पिघलते हैं, वो उनके जो है ना वो कहते हैं बॉटम लाइन को हिट करता हुआ आ जाता है। तो वो तो मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसको ये भुगतना पड़ता है। पंजाब बहुत आगे, पंजाब के अंदर सैलाब से या फ्लड से बचाने की मुकम्मल तैयारी हो सकती थी जो कि आपने नहीं की। इसके ऊपर तलत हुसैन साहब कहते हैं कि KP का सैलाब मुख्तलिफ था, उसमें वक्त नहीं मिलता। तो अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं वक्त तो हमें भी नहीं मिला जी। 40 साल हुक्मरानी करने के बाद भी अगर कहें कि वक्त तो हमें भी नहीं मिला, तो मैं इतना कहना चाहूँगा क्या सह कर लेते हो यार। मैं कहता हूँ कि वो मैं अक्सर ये किस्सा सुनाता होता हूँ। बचपन में हम बसों में लटक कर जाया करते थे स्टूडेंट बन के ना, तो स्टूडेंट कार्ड के ऊपर जो है वो हाफ रेट चार्ज होता था। यानी अगर एक जगह का किराया 50 रुपये है तो 25 रुपये लेते थे, अगर 25 है तो 13 और 13.5 रुपये लेते थे, 12.5 रुपये। तो वो हमारे साथ एक जो है ना बुजुर्ग स्टूडेंट खड़े थे, तो कार्ड बड़े आसानी से छप जाया करते थे, ऐसे स्टैंप लगनी और कार्ड बन जाना। तो वो मुच्छड़ था, एडा बड़ा मुछियाँ, तो ऐड चौड़ा डोले वाला बंदा 10वीं क्लास का स्टूडेंट बना हुआ था। तो उसने कार्ड देखा, उसने कहा हाँ जी क्या नाम है? कहते थे ये। कहते हैं कौन से स्कूल में? कहते इस स्कूल में स्टूडेंट हो। कहते क्या हो? कहते हैं स्टूडेंट। कहता है स्टूडेंट हो? फिर देखा फिर देखा फिर देखा फिर देखा। कहता है यार मुझे तो कोई मसला नहीं है कि तुम स्टूडेंट हो, किराया भले ना दो, मगर शाबाश है, सलाम है तुम्हारे माँ बाप को जो तुम्हें अभी तक पढ़ा रहे हैं। तो शाबाश है इस मक्की को जो अभी इधर उधर आ रही है, और शाबाश है उन सबको जो जिन्होंने इनको अभी तक इक़्तिदार में रखा हुआ है। तो इसके ऊपर बंदा मजीद कहे तो क्या कहे। लाहौर में सैलाब से एमरजेंसी सूरत हाल है। रावी किनारे हाउसिंग सोसाइटी में 5-7 फीट शदीद सैलाबी रेले दाखिल हो गए। आज जो है फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब वो करतारपुर गए, सियालकोट का दौरा किया, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया, फौजी और रेस्क्यू एहलकारों से खिताब किया, सिख बरादरी से भी मुलाकात की। तो ये सिचुएशन है फ्लड की, और फ्लड की सिचुएशन के ऊपर जो है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये फ्लड जो है रोका जा सकता था, लेकिन इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई, या एटलीस्ट जो रेस्क्यू किए जा सकते थे वक्त पे लोग उनको किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। कुछ मजीद खबरें शेयर करते हैं जी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एलामिया है कि साहिबजादा हामिद रजा तो मुल्क से बाहर जाने का कोई तरीका अख्तियार करेंगे और ना ही तवील अरसा रूपोश रहेंगे, बहुत जल्द गिरफ्तारी देंगे, और यही हमारा सपोर्ट फैक्टर है। आज जो है शेर शाह की जो समात थी वो लगी हुई थी अलीमा खानम साहिबा के साहबजादे की। तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह की दरख्वास्त जमानत पर समात हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से 1 सितंबर तक रिकॉर्ड और जवाब तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने शेर शाह की दरख्वास्त जमानत पर समात की। जनाब ये वाला सीन है। अच्छा, सैलाब के मामले के ऊपर वो मीडिया जो मैराथन करके फंड रेजिंग किया करता था, अब इस सिचुएशन के ऊपर फंड रेजिंग तो दूर की बात, वो मैराथन भी नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, पंजाब के अंदर सैलाब की नौयत क्या है। और आपको रियल टाइम अगर पिक्चर देखनी है तो आप जाकर देखिए, आपको सोशल मीडिया बता रहा होगा। हैट्स ऑफ टू द सोशल मीडिया एज वेल। अच्छा, लाहौर रिंग रोड से मुलेका बादामी बाग में भी सैलाबी रेला दाखिल हो गया। थोड़ी देर पहले की अपडेट है। फरुखाबाद, अजीज भट्टी कॉलोनी,
अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद में भी पानी, शादरा के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आई है। ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का स्टेटमेंट है जी। अच्छा, आज जो है कुछ और खबरें भी आई हैं, जैसे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया। साइबर क्राइम्स को भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरा कार में शामिल कर दिया गया। यानी एंटी मनी, आप किसी को भी पकड़ना चाहें तो आप उसके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाकर उसको पकड़ सकते हैं। गलत जाली मालूमात फैलाने की सजा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दी जाएगी। गजट नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। अच्छा जी, कौमी असम्बली का अहम इजलास, मुश्तरका इजलास, उसको तलब कर दिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी की कौमी असम्बली इजलास की मंजूरी। इजलास 1 सितंबर को शाम 5 बजे तलब किया गया है। कौमी असम्बली इजलास में अहम कौमी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। अब पता नहीं कौन से कौमी उमूर हैं जो ज़ेर गौर नहीं आ पा रहे थे, अब तक आएंगे। अल्लाह ही बेहतरी करे, मैं इतना कहना चाहूँगा। कैसे कर लेते हो यार। ये वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब फरमाते हैं, पीटीआई के कायमा कमेटियों से इस्तीफों में नया मोड़ आया है। पीटीआई को पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए। पीटीआई के अरकान के कायमा कमेटियों से इस्तीफों की मंजूरी में जल्दी नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं के साथ राब्तों में है। अब कौन से राब्ते हैं, दुरुस्त वाले हैं, नहीं है, पता नहीं क्या है। इस मक्खी को भी पता नहीं क्या हो गया। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजरत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा लगती है सानू की। कैसे कर लेते हो यार। ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि पानी किसी को खत लिख कर नहीं आता कि आओ मुझे एयरपोर्ट से रिसीव करो। नहीं, खत लिख कर तो सिर्फ 2-4 लोगों को, सागदार साहब को, आपको ही एयरपोर्ट से रिसीव किया जा सकता है। पानी के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं भाई। पानी, भारत बड़ी मोहब्बत में आपके पास पानी भेज रहा है, आपको उनकी मोहब्बत का पूरा पूरा इदराक है। एंजॉय करें सर, पूरी कौम एंजॉय करे सर। वो बता रहे हैं कि बगैर खत लिख के आने वाले पानी को वेलकम करना चाहिए। मैं कहता हूं कोई शर्म, कोई हया नाम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अच्छा, ये नदीम अफजल चांद साहब कहते हैं, लोग इस सियासी निज़ाम से तंग हैं। मेरे हल्के में लोग गुर्दों का डायलिसिस करवाने के लिए हफ्ता हफ्ता इंतजार कर रहे हैं। मुझसे डिबेट करवा लें, कोई एक इदारा ठीक किया हो तो बताएं। पायन, तू सब बेनिफिशरी हो इस सिस्टम के। आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से किसी ना किसी जमात के साथ टिके ही रहे हो। आज कहते हो सियासी निज़ाम ठीक नहीं है। ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि इनको किस तरह का निज़ाम चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। नजम सेठी साहब कहते हैं, मरी में शरीफ खानदान की मुलाकात में सैलाब वगैरह पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। मेरे ख्याल में इमरान खान के बारे में डिस्कशन हुई है। अब आप अंदाजा करें कि जिस हालत में मुल्क पूरा चल रहा है, पंजाब डूब रहा है, मरी में पुरफजा सयाहती मकाम के ऊपर मुशावरत हो रही है। बाप बड़ा मतलब कायद हैं जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, ये सारे बैठ के मुशावरत कर रहे हैं और नजम सेठी साहब के मुताबिक बात ही नहीं हुई इस टॉपिक पे। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। ये हमारे हुक्मरान हैं जी, और इन हुक्मरानों के बारे में बंदा कहे तो क्या कहे। माफ़ी मांगने की जहाँ तक बात है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग भी कमेंट कर रहे हैं, जैसे इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, औरिया मकबूल जान, सनम जावेद खान, मैनी अदर्स। मैक्सिमम कमेंट्स करने अरशद शरीफ भाई के लिए, मैक्सिमम कमेंट्स, रुकना नहीं है आज, नजर आना चाहिए मुझे। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।